हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है, हमने आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास होने वाली है, क्लास 3 होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास 10 में होने वाली है। इससे जो पहले वाली क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने आप क्लियर किया था प्रजेंट सिंपल टेंस, उसमें क्लियर किया था। बट इसमें हम दोस्तों आपको प्रजेंट कंटिन्यूस, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ प्रजेंट जो सिंपल है, वो हमने करा दिया है इससे पहली वाली वीडियो में, वो आप देख लेना। इस वीडियो में आप कराने वाला हूँ प्रजेंट कंटिन्यूस, प्रजेंट परफेक्ट, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस टेंस को अच्छे से डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों, जिसको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते वो इस वीडियो से टेंस सीख जाएगा, और जिसके एडवांस हैं, जिसको अच्छे से आते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो सभी को देखना है। यह वीडियो दोस्तों खासकर एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के एग्ज़ाम के लेवल के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप पास टाइम बहुत कम है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और चलिए मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ हमने कितना कवर कर चुके हैं हम सिलेबस को। तो देखिए दोस्तों, ये 10 से इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा दिया था ये। दोस्तों, मैंने आपको बताया भी होगा कि ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो दोस्तों, हमने ये इससे पिछले वाली वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से क्लियर किया हुआ है, उसको आपको अच्छे से देखना है। और ये आपको चार्ट जो दिख रहा है, ये आपको तो 100% याद करना है। हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, और दोस्तों ये वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और सिंगुलर एंड प्लूरल का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिंगुलर यानी एक वचन, ही सी इट नेम, या किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, सीता, राहुल, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। वहीं पे बहुवचन दोस्तों प्लूरल यानी प्लूरल। यहाँ पे दोस्तों आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम हो तो प्लूरल में आ जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का जो रूप होता है, वो फॉर्म होती है जो, वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों। वो दोस्तों सब्जेक्ट के सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये हमने आपको करा दिया है, 12 टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, टेंस 12 होते हैं। और सभी जैसे प्रेजेंट टेंस, और सभी के दोस्तों 4 टाइप होते हैं। और उन टाइप में भी दोस्तों सभी टाइप में दोस्तों 4 सेंटेंस बनते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव, नकारात्मक नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि आप कहाँ जाते हो। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी दोस्तों आप कहाँ नहीं जाते हो, या इस तरह कुछ, क्या आपने खाना नहीं खाया है, इस तरह के। तो दोस्तों हमने क्या किया था इससे पिछली वाली वीडियो में, प्रेजेंट सिंपल क्लियर कर चुके हैं, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा रखिए। ये मान लो आपकी, अगर आपका जो प्रेजेंट सिंपल का टेंस आ गया ना, और आपने अच्छे से वीडियो देख लिए, तो ये मान लो कि आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। दोस्तों, बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रखिए, आप अच्छे से देख सकते हो। देखिए, जो इसके लगभग 13 रूल हैं, इसके सारे रूल इसमें सेट किए हुए हैं, जैसा कि देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम किस पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों पे क्या करना है, जिसको बिल्कुल इंग्लिश जो कि कमज़ोर है ना, उनको क्या करना है, और जिनकी अच्छी है उनको भी क्या करना है, ये कीवर्ड दिए हुए हैं ना, ये आपको अच्छे से रखने हैं। चाहे आप लिख कर याद करो, चाहे आप कैसे भी याद करो, ये आपको रटना है। नाउ, राइट नाउ, एज, एट प्रेजेंट, करेंटली, दिस डे, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट। ये जो आपको कीवर्ड दिख रहे हैं ना, ये तो आपको 100% याद करना है। इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अगर दोस्तों इनको आप याद कर लो ना, तो आपको जो है कि सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जो ये वर्ड दिख जाएगा ना आपको, तो बस आप वर्ड को देख लेना कि वो, जैसे मान लो एट परसेंट दिख गया आपको, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। वहाँ पर आपको डायरेक्टर उसकी वर्ब की फॉर्म लगा देनी है, और जो भी आपको वहाँ पर लगाना है वो लगा देना है, जो हम बताएंगे आपको क्या लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, प्रजेंट इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस काम के लिए होता है जो इस समय चल रहा हो। ऐसे वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे हैं आता है। यह टेंस बताता है कि काम अभी जारी है। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस इस नाम से पता चल रहा है दोस्तों, कंटिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा है, जिसका कोई टाइम निर्धारित नहीं होता कब तक चलेगा और कब से चल रहा है। मतलब ये है कि चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो अब फिलहाल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों देखिए, कोई भी हो, या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको, और कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल है बिल्कुल। आप खाना खा रहे हो, यानी जो काम कर रहे हो, फिलहाल कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, वो किस में आएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके जो है कि फॉर्मूले की तरफ। तो उससे पहले हमें क्या देखना है, हमने दोस्तों जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें डू डज पढ़ा था, लेकिन उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी। लेकिन इसमें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट आपको वो समझ आ गया ना, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हो। इसमें आपको जो है कि एस या फिर एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, ये दिखनी है बस। और आपको ये हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। आप इनको अच्छे से देख लेना। देखिए, अगर आई सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो एम लगानी है। और अगर दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट सिंगुलर है, या कोई नाम सिंगुलर नेम है, तो आपको कहाँ क्या लगाना है, तो आपको इज लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। और दोस्तों अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या कोई अन्य नाम हो, एक से ज़्यादा नाम हो, तो वहाँ पर क्या लगाना है आपको, वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आई के साथ लगाना है एम लगाना है, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम लगाना है, और ही, सी, इट ने सिंगुलर जो सब्जेक्ट वो होते हैं सब्जेक्ट, उसमें आपको इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब में। और वी, यू, दे प्लूरल में आपको आर लगाना है। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मूले की, तो इसमें आपको कैसे यूज करना है। दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ईजी है, आप अच्छे से देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट बाद दोस्तों आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो ये रही ऊपर आपको दिख रही होगी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आपको वहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। ये इनमें से आपको एक सी लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, जो इसमें हो इनके अनुसार, जो भी आएगा उनके अनुसार आपको लगानी है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें दोस्तों आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की फॉर्म याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो बेस फॉर्म होते हैं, मूल फॉर्म होती है, जैसे गो है तो गोइंग रहेगी, उसके साथ आपको आई एन जी लगा देना है बस। आई एन जी दोस्तों इसका मतलब होता है, आई एन जी से आप देखना कोई भी इस वाक्य में आपको, सेंटेंस में आपको आई एन जी दिख जाए तो समझ लेना ये कंटिन्यूस टेंस है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। इतना सरल दोस्तों, इतना ईजी आपको कोई नहीं बताएगा। और उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बिल्कुल आप अच्छे से पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य, यानी सिंपल वाक्य। जैसे दोस्तों वह खाना खा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, ये तो हो गए बिल्कुल सिंपल वाक्य। अब दोस्तों नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है। यानी जो वर्ब है दोस्तों, उसके जो मेन वर्ब होती है उससे पहले आपको नोट लगाना है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ जो है कि फॉर्मूले के हिसाब से आप देख लेना। आप ऐसा करना इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप कॉफ़ी में नोट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला ऊपर लिख देना है, और 2 से 3 बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर, जो आपके याद रह जाएँ। और उससे आप मिला मिला कर अच्छे से उसको वर्ड्स को लिख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। और फिर दोस्तों आ जाएगा इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाले वाक्य। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। इज हो गए, आर हो गए, लेकिन लगेंगे ये किस तरह से, इसी तरह से लगेंगे। अगर जैसे आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से लगेंगे। अगर दोस्तों पहले एम आया है तो आई सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, सॉरी आई सब्जेक्ट है
और आपसे पूछा गया है कि सॉरी, आप जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसमें आ गया कि पर्सन चेक है ये, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या मैं खाना खा रहा हूँ। तो दोस्तों आई पहले नहीं आएगा, आई पहले रूल के हिसाब से कौन आएगा, एम आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। रूल के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है दोस्तों, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो दोस्तों हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। पहले जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उससे जो पहले जो सब्जेक्ट साथ लगती है ना, सॉरी, जो सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वही हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर लगानी है। जैसे आई है तो आई के आगे एम आता है, या सॉरी आई के बाद एम आता है, तो यहाँ पर आई के पहले एम लगाना होगा। उसके बाद वही स्ट्रक्चर रहेगा आपका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा इसमें, दोस्तों इजम, आपका इजम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर दोस्तों अगर नहीं वाले क्वेश्चन हो गए ना, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और फिर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। मैं इतना सिंपल तरीके से बताया कि आसानी से समझ सकते हो आप। अब दोस्तों इसके रूल देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा रूल दोस्तों इस टेंस में इसके लिए है, मैंने कंटिन्यूस का, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए फर्स्ट रूल देखते हैं, अभी काम हो रहा है। जो फर्स्ट रूल है दोस्तों, यानी जो काम अभी बोलते समय चल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये किस में यूज हो रहा है, ये प्रेजेंट, कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यानी देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन करा कर देखता हूँ। सी टू म्यूज़िक नाउ। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमें क्या देखना, हमें तो एक वर्ड दिख गया नाउ। नाउ वर्ड दिख गया ना। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कीवर्ड्स में नाउ यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको यह पता चल गया है कि टेंस कौन सा है। आपको पता चल गया है टेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर क्या लगेगा, लिसन तो आ नहीं सकता क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म में, सॉरी लिसन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, यहाँ पर आएगा लिसनिंग। तो लिसनिंग आएगा दोस्तों सी। तो अब देखिए दोस्तों हमें क्या पता चल गया है कि टेंस है जो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो हमें क्या लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सी, यानी सिंगुलर है। और सिंगुलर में क्या लगाते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंगुलर में क्या लगाते हैं। देखिए मैं, आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज लगेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इज लगाना है। यहाँ पर इज लगाना दोस्तों मैं थोड़ा आपको अच्छे से राइट करके नहीं करा सकता, यहाँ पर आपको इज लगा देना है ना, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। यहाँ पर इज लगा देना है और उसके बाद सी इज लिसनिंग, तो यहाँ पर आपका ये वर्ड आपकी ये मीनिंग आ जाएगी, सी इज लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। वह अभी गाना सुन रही है, यानी दोस्तों वह भी गाना सुन रही है। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। यही आपको फॉर्मेट पूरे कंटिन्यूस टेंस में यूज करना है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई माई होमवर्क एट दिस टाइम। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए हमें दिख गया है दोस्तों, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, ये उसी के लिए है। देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंस नहीं पढ़ना चाहते तो सेंटेंस को नहीं पढ़ना, मत पढ़ना बिल्कुल भी। आपको सिर्फ वर्ड दिख गया है एट दिस टाइम, और यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पर बताया था मैंने आपको, देखिए एट दिस टाइम कहाँ पर है, यहाँ पे दोस्तों दिख क्या रहा, सॉरी है रहा एट दिस, ये रहा है एट दिस मोमेंट या फिर एट दिस टाइम, एक ही होता है। तो दोस्तों ये एक जैसे आपको वर्ड दिख जाए ना, एट दिस टाइम दिया हुआ है इस समय। तो दोस्तों इसमें आप क्या लगाना, आपको ये पता चल गया कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है अपना, वो देखना है। तो देखिए दोस्तों हम सब्जेक्ट हमारा आई,
कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो प्लूरल में दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाना पड़ा, एक दो बार दिखा दूँ क्योंकि स्टूडेंट अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अपना सब्जेक्ट था आई, तो आई के आगे दोस्तों क्या लगे? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब आई के आगे क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आई के आगे लगेगी एम। तो दोस्तों एम आई के आगे एम लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? आई एम। तो दोस्तों ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी और जो मेन वर्ब है वो क्या लगेगी? वो लगेगी दोस्तों डूइंग, आई एन जी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई होमवर्क एट दिस टाइम। मैं इस समय अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके बिल्कुल समझ आ जाए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट दोस्तों 3 क्वेश्चन है। दे क्रिकेट नाव। तो यहाँ पर आपको क्या देखना दोस्तों? हमें दिख गया यहाँ पर नाव। इससे मैंने पहले वाले में देखा था नाव, यानी अभी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो हमें क्या देखना है? ये तो हमें पता चल गया टेंस कौन सा है। फर्स्ट हमें क्या देखना है सेंटेंस में? टेंस। और टेंस हमें पता चल गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अब सेकंड हमें क्या करना है? सेकंड दोस्तों हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है दोस्तों दे, आई वी यू दे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी दे, यहाँ पर दे क्या दे? वी यू दे। दोस्तों एक कन्फ्यूजन है। इससे पहले वाले जो टेंस था उसमें हमने क्या किया था? आई वी यू दे। उसमें वो दे जो आई होता है वो प्लूरल में होता है उसमें, लेकिन इसमें प्लूरल में नहीं है, इसमें अलग से है आई। तो ये एक एक्सेप्शन है, यानी एक अपवाद है। तो इसलिए इसका अलग से वीडियो आएगी तो उसमें आपको क्लियर करा देंगे, लेकिन जो अभी के लिए तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या होगा? आई अलग से है, एम के साथ आई की आई। तो ही सी इट नेम, ये इज आएगा, और आई वी यू दे इसमें आर आएगा। तो देखिए हमने क्या देखना था? हमें दे देखना था। तो दे दोस्तों प्लूरल है, यानी दे मानी वे। तो दोस्तों इसमें आर आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो अब देखना है, क्या देखना है दोस्तों? यहाँ पर अपना हो जाएगा दे आर प्ले या प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, तो प्ले नहीं होगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, खासकर एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के, और बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बैच चला रखे हैं 200 रुपये में, 250 रुपये में, 400 रुपये में, लेकिन हम आपको फ्री में करा रहे हैं। और ये हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम्स पहले जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो। नेक्स्ट है दोस्तों 5 क्वेश्चन है। वी इंग्लिश एट प्रजेंट। वी दोस्तों इंग्लिश एट प्रजेंट, हमें क्या देखना दोस्तों? एट प्रजेंट। हमने इससे पहले वाला दिखाया था ना वर्ड्स में, कीवर्ड में आपको दिखाया था। तो उसमें क्या दिया हुआ था? एट प्रजेंट उसमें दिया हुआ था। तो हमें ये पता चल गया कि टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो हमें देखना है अब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दोस्तों वी। तो वी है दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी हम। वी रीड इंग्लिश एट प्रजेंट। तो इसमें दोस्तों वी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सब्जेक्ट के साथ? इसके साथ आएगी दोस्तों आर आएगी। जैसे अभी आपको दिखाओ, देखिए आर ही आएगी यहाँ पर। देखिए वी आर, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर आर आएगी। वी आर इंग्लिश एट प्रजेंट। अब दोस्तों जब हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की लगा दिए, तो मेन वर्ब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की लगानी होगी। तो यहाँ पर आई एन जी आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। वी आर रीडिंग इंग्लिश एट प्रजेंट। वे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये कुछ पता नहीं है कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ेंगे, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जिसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। अभी ये आपको भी नहीं, लेकिन आपको तो पता होगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आपने टाइम देख लिया होगा क्योंकि वीडियो कितनी लंबी है, तो आपने इससे तो अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। उम्मीद आपको ये जो फर्स्ट रूल है वो समझ आ गया होगा। और जो जिनकी इंग्लिश वीक है ना, वो फर्स्ट रूल है ना, इसको ही ज़्यादा अच्छे से देखना।
जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है या फिर जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए फर्स्ट रूल है ना, ये गोल्डन रूल है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए हम आगे जो रूल है उनको अच्छे से आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये सेकंड रूल क्या कहता है, इसमें है दोस्तों काम चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। मतलब दोस्तों काम जारी है लेकिन सामने नहीं दिख रहा है। तो हम वो देखने वाले हैं किस तरह का क्वेश्चन है जो हमें दिख नहीं रहा है, मतलब काम जारी है बट दिख नहीं रहा है। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज या इंक्रीजिंग। मतलब दोस्तों जो जनसंख्या है वो दिन के दिन बढ़ती जाती है लेकिन हमें नज़र थोड़ी नहीं आती है। हम एक अनुमान लगाते हैं, हम ये कि अनुमान लगा सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। ये थोड़ी दिख रहा है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हम अनुमान लगा सकते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी किस में आते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसलिए हमें क्या करना है, जिनको टेंस आता है पहले से थोड़ा भी आता है ना, उनको तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए पॉपुलेशन क्या है, वो अब हमें ये तो पता चल गया कि सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। तो अब हमें देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस होते तो यहाँ पर प्लूरल हो जाता, यहाँ पर है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताना है आपको। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा, और प्लूरल में आर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों द इज पॉपुलेशन, सॉरी हमें इससे पहले क्या देखना है, जब हम इज लगाएंगे तो यहाँ पर आईएनजी का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो जनसंख्या दोस्तों वो दिन के दिन बढ़ रही है। तो इसका कोई हमें पता नहीं है कब तक बढ़ेगी और कब से बढ़ रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों वो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब देख लेते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हार्ड दिस डे, वर्क या फिर वर्किंग। जो स्टूडेंट हैं वो कठिन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए दोस्तों, यानी जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों कठिन काम कर रहे हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया है कि टेंस कौन सा है, इसमें टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कैसे पता चला दोस्तों, यहाँ पर देश दिया हुआ है एक, तो इससे पता चलता है देश दे। तो दोस्तों देखिए अब हमें सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा दोस्तों, आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट आर हार्ड डेज डे, सॉरी स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड डेज डे, यानी जो स्टूडेंट हैं वो इस समय इस दिन से इन सॉरी जो स्टूडेंट है वो इन दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों थ्री क्वेश्चन है, आई ए स्टोरी दिस डे, राइट या फिर राइटिंग। हमें सबसे पहले क्या देखना है, देखिए यहाँ पर दिख गया है हमें दिस डे, इन दिनों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ये जो टेंस है कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। हमें सब्जेक्ट देखना है, उससे ज़्यादा समय गवाए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है आई, तो आई के आगे दोस्तों कंटिन्यूस में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने आपको बताया था ना। कहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर ये दिया हुआ है आई के आगे एम लगेगा, है ना। तो और एक बार आपको देख, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब देख लेते हैं कहाँ थे, इधर थे हाँ। तो आप कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे तीसरे क्वेश्चन पर। आई का आगे क्या लगेगा दोस्तों, आई का आगे एम लगेगा, यहाँ पर एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ए स्टोरी दिस डे, राइट या फिर राइटिंग, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा राइटिंग, आई एन जी, वो मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी मेन वर्ब होती है, उसमें आई एन जी लगेगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आई एम राइटिंग ए स्टोरी दिस डे, इन दिनों में कहानी लिख रही हूँ, सॉरी मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर लिख रही होती आ जाता। तो अब देखते हैं दोस्तों
दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, बट आप अच्छे से सपोर्ट नहीं करते। आपको कमेंट तो करना ही है, आपको कमेंट तो करना ही है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ स्टूडेंट करते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट कलेक्ट करते हैं कमेंट, सर वीडियो अच्छी है या फिर आपको जैसी वीडियो लगे आपको बताना है। कोई गलती हो मेरे से वो आपको बताना है, कुछ भी बता देना है आपको, बट आपको कमेंट जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, ही फॉर हिज एग्ज़ाम दिस डे प्रेपर या फिर प्रेपरिंग, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दिस डे, इन दिनों, यहाँ पर हमें मिल गया है, वर्ड मिल गया है, हमें क्या देखना है? तो दोस्तों अब हमें पता चल गया है कि कौन सा टेंस है, तो हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है ही। ये क्या क्या लगेगा दोस्तों? ही सी इट रेन, क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का आगे दोस्तों इज लगता है, कंटिन्यूस टेंस में इज लगता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, तो यहाँ पर एक बार और दिखा दूँ। जो स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो देख लेंगे, उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिनकी वीक है उनको समझ नहीं आएगा। देखिए ही है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल, ही सिंगुलर है यानी इज आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इज आएगा। तो ही इज़, यहाँ पर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है, प्रेपरिंग, यहाँ पर प्रेपरिंग हो जाएगा। ही इज़ प्रेपरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम दिस डे, वह अपने जो दोस्तों एग्ज़ाम की, इन दिनों वह अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, सॉरी कर रहा है। आप थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए कोई बात नहीं, बट हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। अब देखिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, वे इंग्लिश ग्रामर दिस डे, तो यहाँ पर हमें मिल गया दोस्तों दिस डे। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। तो वी आया हुआ है यहाँ पे, वी, यू, दे, ये किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं, यानी बहुवचन में आते हैं। बहुवचन में यानी आर आएगा दोस्तों, वी आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर आ जाएगा लर्निंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर दिस डे, वो हम इन दिनों इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। ये कुछ पता नहीं है कब से सीख रहे हैं, इन दिनों से सीख रहे हैं या इन दिनों में सीख रहे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, रोल 3, इसको भी अच्छे से देख रहा है। नियर फ्यूचर या निकट भविष्य में ये काम आता है, जो काम जल्दी होने वाला है। जैसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई टू दिल्ली टुमारो, आई टू दिल्ली टुमारो, हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें देखिए, ये भी स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, सर इसमें क्या करें, इसमें तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं दिया हुआ है टुमारो। तो टुमारो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? देखिए अगर, और यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है गो एंड गोइंग, तो हम क्या आइडिया लगाएंगे? गो तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है गो? जो गो तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में आएगा, और यहाँ पर फ्यूचर वाला है टुमारो, कल की बात हो रही है टुमारो, यानी फ्यूचर का तो कोई इसमें अता पता ही नहीं है। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है गो और गोइंग, इसमें हमें दिख रहा है दोस्तों गोइंग, तो गोइंग हमने सोच लिया कि गोइंग तो इसमें दिया हुआ है। इसमें रूल है, 3 रूल है कि, तीसरा रूल है कि जो काम जल्द होने वाला है फ्यूचर में, तो वो किस में आएगा? वो टेंस, वो सेंटेंस किस में आएगा? वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो अब हमें क्या करना है? हमें दोस्तों सबसे पहले करना है सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम आता है, अब मैंने आपको पहले बताया था ना, तो इसलिए आई एम। तो दोस्तों हमें जब एम लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब एम लगा दी है, तो मेन वर्ब हम क्या लगाएंगे? गो तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता ही नहीं है, हम क्या लगाएंगे? गोइंग। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा टुमारो, सॉरी गोइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जिसकी इंग्लिश वीक है ना, ये उसको भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से मैंने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी हर अंकल नेक्स्ट वीक, मीट या फिर मीटिंग। देखिए दोस्तों हमने नेक्स्ट वीक यानी पास की, पास में फ्यूचर के पास का टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, यानी जल्द ही है, अगला बस 7 दिन के बाद का
टाइम दिया हुआ है अगले सप्ताह। और यहाँ पर दोस्तों फिर हमने सोचा है कि जो ये टेंस है, जो पास का वो होता है दोस्तों, निकट भविष्य का जो सेंटेंस होता है वो किस में आता है दोस्तों, वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हमें पता चल गया है कि टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों सी के आगे क्या आएगा दोस्तों, सी है सिंगुलर, ही सी इट नेम। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, इज आएगी। मैंने आपसे पहले बोला था दोस्तों कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको नोट कर लेना है, और आपको जो फॉर्मेट यानी रूल है वो आपको अच्छे से, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से देखनी है। ये आपको सारे के सारे आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। ये देखना नहीं है, ये रखना है बिल्कुल। और फार्मूला, ये सारे फार्मूला आपको अच्छे से रखने हैं, ठीक है ना। इनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर आप मत बोलना कि सर हमारे समझ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप फिर याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप यहाँ तो मेरे साथ बता दोगे, और लाइव लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, उसमें बता दोगे, लेकिन यहाँ पर कैसे बता पाओगे। यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं बता, वह एग्ज़ाम में आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो इसलिए आपको इनको अच्छे से रखना होगा। तो कहाँ पर थे दोस्तों, हम थे यहाँ पर, सी हर अंकल नेक्स्ट वीक। यानी अब इसमें हमें क्या लगना है, सी के दोस्तों आगे हमें इज लगा देना है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ मीट यानी आईएनजी और लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई मीट, और आईएनजी यानी कि ये दोस्तों फोर्थ फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली। हमें सिंपल कह देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा या मीटिंग, मीटिंग हो जाएगा, आईएनजी है ना। सी इज़ मीटिंग हर अंकल नेक्स्ट वीक। दोस्तों वो बोल रही है कि उसके उसके अंकल जो नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आ रहे हैं तो भाई उनका आ रही हैं दोस्त, इसमें क्या कह सकते हैं, मिलने आ रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं। गलत मत सोचना, मैं उसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अंकल हैं, इसमें तो गलत सोचने की बात ही क्या है। तो नेक्स्ट दोस्तों, वी ए मैच टुमारो प्ले प्लेइंग। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए वी मैच टुमारो यानी कल मैच होगा। इसमें मैच टुमारो, सॉरी कल मैच होगा नहीं, यहाँ पर हमें क्या देखना, टुमारो यानी मैच टुमारो, वहीं पास्ट का, सॉरी फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, जल्दी दिया हुआ है, बहुत ही नज़दीक है। टुमारो यानी कल की बात है बस। इसमें हमें दिया हुआ है प्ले प्लेइंग। तो हमें क्या करना, हमें झट से क्लिक करना है दोस्तों कि इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। फिर हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर क्या लगाना दोस्तों, यहाँ पर लगेगा दोस्तों इज, यहाँ पर सॉरी आर यहाँ पर लगेगा। आई वी यू दे, आई तो यहाँ पर एम के साथ आ जाएगा, वी यू दे ये आ जाएंगे दोस्तों आर के साथ, है ना, प्लूरल में। तो दोस्तों देखिए वी आर ए मैच टुमारो प्लेइंग या प्लेइंग। तो दोस्तों हमने जो वर्ब की फर्स्ट, हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगा दी वो लगा दी दोस्तों आर। तो हम मेन वर्ब क्या लगाएंगे, प्लेइंग, आईएनजी लगाएंगे। वी आर ए मैच टुमारो प्लेइंग, हम कल मैच खेलेंगे, या फिर खेल रहेंगे, या खेल रहे हैं, हम कल मैच खेल रहे हैं, सॉरी खेलेंगे नहीं, खेल रहे हैं। हम बोलते नहीं है कि हम मैच कल खेल रहे हैं, तो वहाँ पर आप भी आ जाना। तो इस तरह से बोलते हैं तो उसमें ये आ जाएगा, हम मैच खेल रहे हैं, आप भी वहाँ पर आ जाना। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 देखिए, वी होम इन द इवनिंग, कम या फिर कमिंग। इवनिंग दोस्तों शाम की बात कही गई इसमें। शाम मतलब पास, जो पास का समय है, बहुत ही पास का, नियर नियर समय यानी निकट भविष्य की बात कही गई है ना। तो हमें क्या देखना, हमें ये कुछ नहीं देखना, हमें पता चल गया है टेंस कौन सा है। इन द इवनिंग शाम की बात है, शाम में, वह शाम में आ रहा है। तो देखिए इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है ही दोस्तों सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको इज लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी, इज लगानी है। और मेन वर्ब आई, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हुई होती है उसके साथ आईएनजी यानी कमिंग। ही
इज़ कमिंग होम इन द इवनिंग। वह घर आ रहे हैं। वह यानी वो घर में आ रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, वह घर में आ रहा है, वो शाम में, सॉरी, वो शाम में घर में आ रहा है, या वो शाम को घर में आ रहा है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए फिफ्थ जो है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। दे फॉर जयपुर टुमारो, लिव या फिर लिविंग, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों। दे दोस्तों हमें क्या देखना है, जयपुर टुमारो यानी कल की बात कही गई है, यानी पास का भविष्य है, पास है जो हम जल्दी है, कल की बात कही गई है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें सब्जेक्ट देखना है डायरेक्ट। सब्जेक्ट देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसलिए हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट दोस्तों दे इसमें दिया हुआ है, तो दोस्तों दे दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका ये कौन सा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे कौन सा है, प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन में हम लगाएंगे आर, दे आर, और यहाँ पर लिव या फिर लिविंग, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दे आर लिविंग फॉर जयपुर टुमारो, तो इसमें आपका राइट आंसर लिविंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है ना, ये लगभग 6 रूल है, ठीक है ना, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। आपका कोई भी कन्फ्यूजन इसमें रहने वाला नहीं है, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको जो पैड पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको इस तरह कंटेंट नहीं पढ़ा रहे होंगे, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे बस। और प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही नहीं। प्रैक्टिस सेट तो आप इस तरह से समझो कि आपको कोई पैराग्राफ या क्वेश्चन रटने के लिए दिया हो, आप कब तक रट सकते हो उसको, एक दिन याद रख सकते हो, 2 दिन याद रख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आप लगभग 60 से 70% उसको भूल जाओगे। और तो इंग्लिश तो है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ये तो रोल पर चलती है, ग्रामर रूल्स पर चलती है, तो इसलिए इसको तो रटाना पागल वाली बात है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों फोर्थ रूल को, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फोर्थ रूल को देखते हैं। तो दोस्तों फोर्थ रूल को देखते हैं ना, फोर्थ रूल को देखते हैं। वाटर, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वाटर इनटू आइस, टर्न या फिर टर्निंग, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो ये फोर्थ जो रोल है इसमें क्या है, चेंज, परिवर्तन दिखाना है दोस्तों। इसमें परिवर्तन दिखाना है जब कुछ बदल रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इनटू आइस, जो पानी है दोस्तों वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है, वो बर्फ़ में बदल, सॉरी, जो दोस्तों पानी है वो धीरे धीरे, हाँ, वो बर्फ़ में बदल रहा है, यानी जैसे हम फ्रीजर में रख देते हैं ना, तो वो धीरे धीरे बर्फ़ में चेंज हो जाती है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी किस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाटर। वाटर दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो दोस्तों वाटर है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन,
यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इज आ जाएगा यहाँ पर, वाटर इज। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, टर्निंग यहाँ पर आ जाएगा, टर्निंग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। वाटर इज टर्निंग इनटू आइस, जो पानी है दोस्तों धीरे धीरे बर्फ़ में बदल रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द प्लांट डे बाय डे ग्रो या फिर ग्रोइंग। ये दोस्तों देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, डे बाय डे दिन के दिन, यानी रोज़ाना, रोज़ाना क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, बट इसको आप देख लेना है ना। तो दोस्तों इसमें देखो सॉरी, अब हमें क्या करना है, ये हमें पता चल गया है कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। डे बाय डे इसमें आ गया वर्ड, यानी दिन के दिन बढ़ता जा रहा है, यानी जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या करना है, हमें सब्जेक्ट पहले देखना प्लांट्स, ये देखना है प्लांट्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमें सब्जेक्ट देखना है कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो हिसाब आपको कट रही होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो प्लैनेट्स, प्लांट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लांट्स होती तो प्लूरल हो जाती, यहाँ पर प्लांट, यानी दोस्तों पौधा, एक पेड़ की बात कही गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये सिंगुलर है, सिंगुलर में आएगा दोस्तों इज आ जाएगा, इज आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, और जो मेन वर्ब है आईएनजी लग जाएगा, ग्रोविंग। प्लांट, द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाई डे, जो पौधा है वो दिन के दिन बढ़ रहा है, यानी या फिर बढ़ता है, बढ़ता तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, फिर बढ़ रहा है। तो आपका वर्ड है उसको अच्छे से बोलना है, लेकिन मैं तो मिस कर दे रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो मेरा तो चल जाएगा बट आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, लुक द बेबी, कैरी या फिर केयरिंग, इसमें क्या देखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा अपना, देखिए जो है दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिए। अब आवाज़ मत कर। फोन करो सर, जाएगा तो अभी इसी आ रहा है मैं कह दी उनसे और मत अंडू सा कर दूँ तो फोन अभी चुपचाप कर और मत नीचे। या पकड़ा, लाइट आ रही है, ये फोन डिश पे पड़ो, लैपटॉप डिश पे खोलना पड़ा।
तो दोस्तों थोड़ा चार्जिंग लगा रहा था इसको, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उम्मीद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक द बेबी कैरी। दोस्तों वो बच्चा है, वो रो रहा है। देखो बच्चा रो रहा है, ठीक है ना। लुक यानी देखो, द बेबी कैरी रो रहा है। तो दोस्तों ये कंटिन्यूस टेंस है, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, वो देखना है। यानी एक बच्चा रो रहा है ना, एक बच्चे की बात हो रही है। ए बेबी, बेबीज होते हैं यहाँ पर, तब प्लूरल हो जाता। या द बेबी यानी एक बच्चे की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है तो पक्का कन्फर्म है। तो सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। यहाँ पर इज आ जाएगा। लुक और इज, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज। और मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब दोस्तों ये आएगी आई एन जी, कैरी, कैरिंग आ जाएगी यहाँ पर। तो अब हम इस तरह को किस तरह से पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, लुक द बेबी इज़ कैरिंग, यानी जो देखो बच्चा रो रहा है। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द वेदर कुड, सॉरी, द वेदर कोल्ड, गेट या फिर गेटिंग। तो दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है, इसमें बताओ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा गेट या फिर गेटिंग। और देखिए, यानी देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मौसम है दोस्तों ठंडा होता जा रहा है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों यानी हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो इसमें दोस्तों हमें कौन सा टेंस लगाना है, हमको कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी हो रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है। वेदर क्या है दोस्तों, वेदर कौन सा सब्जेक्ट है ये हमें देखना है दोस्तों। वेदर है वो क्या है दोस्तों, वेदर है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर में इज आ जाएगा यहाँ पर, वेदर इज़। और गेट या फिर गेटिंग, यानी गेटिंग का मतलब दोस्तों बदल रहा है, यानी चेंज हो रहा है, तो आप वो यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर गेटिंग आ जाएगा। वर्ब की हमने हेल्पिंग, कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी है इज। और अब मेन वर्ब गेटिंग यानी आई एन जी यहाँ पर लगा दिए है, मेन वर्ब में आई एन जी लगा दिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, क्या यूज करेंगे, हम लगा देंगे द वेदर इज़ गेटिंग गुड, जो मौसम है वो ठंडा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लुक द बॉयज़ टुवर्ड एज कम या फिर कमिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखना है, इसमें क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि दोस्तों देखो हमारी तरफ लड़के देख रहे हैं, है ना। तो इसमें हो जाएगा लड़के हमारी तरफ देख रहे हैं, लुक द बॉयज़ टुवर्ड एज, यानी लड़के हमारी तरफ देख रहे हैं ना। तो इसमें यह क्या हो रहा है, देख रहे हैं यानी कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें पता चल गया सिर्फ ये कंटिन्यूस टेंस है ना। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब हमें सब्जेक्ट देखना है, द बॉयज़। तो द बॉयज़ में कैसा है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी को पता है बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा, यहाँ पर आर आ जाएगा दोस्तों। और जब हेल्पिंग वर्ब आर आ चुकी है तो हम मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगाएंगे, यानी कमिंग इसमें लगा देंगे हम। लुक द बॉयज़ आर कमिंग टूवर्ड अस, यानी लड़के हमारी तरफ देख रहे हैं या हमको देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए ले ही आया हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें मुझे लग रहा था कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो और आप ये बोल सकते हो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट का था। ये इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सभी के लिए है, जिसको इंग्लिश कम आती है फिर ज़्यादा आती है सभी के लिए है इम्पोर्टेंट। जहाँ आई एन जी नहीं लगता, जहाँ पर आई एन जी नहीं लगता ये उसके लिए, कुछ वर्ड्स वर्ब्स के साथ
आईएनजी नहीं लगता, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। दोस्तों सभी में आईएनजी नहीं लगता, कुछ अपवाद हैं। तो देखिए क्या अपवाद हैं दोस्तों, देखिए वर्ब वर्ब्स ऑफ परफेक्शन प्रिसेप्शन परसेप्शन यानी अनुभूति, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर या प्लीज़, जो ये सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इसमें है जो कि आईएनजी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप सिर्फ वर्ड को देखिए और इनको एक बार याद कर लेना आप, ठीक है ना। और सोचने वाले शब्द मैं आपको सिंपल बता दूं, जिस शब्द में सोचने वाले शब्द होते हैं, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, यानी ये जितने भी वर्ड हैं दोस्तों ये सोचने वाले हैं। ये क्या कैसे वर्ड हैं, ये सोचने वाले, सोचते हैं इनमें। नो मीन जानना, मीनिंग मतलब अर्थ निकालना, माइंड दिमाग का यूज करना, रिमेंबर याद करना, और सपोज यानी ये सब दोस्तों किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं सोच में, सोच से जुड़े होते हैं ये वर्ड। तो इसमें भी दोस्तों आईएनजी का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब बात करें अधिकार, वर्ब ऑफ प्रोसेशन यानी अधिकार स्वामित्व, हैव जिसमें आ जाएगा यानी खुद की चीज़ है, ओवन, प्रोसेस, कंटेंट या फिर कंसिस्ट या फिर बिलोंग। इसमें देखिए दोस्तों इस ये जो वर्ड आ जाएंगे ना, यहाँ पर भी इनमें भी आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। दोस्तों जब आईएनजी नहीं लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब में भी इज एम आर नहीं लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा, तो वहाँ पर आईएनजी क्यों लगेगा, वहाँ पर तो डू डज या ईएस लगेगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है कि नहीं। तो बिल्कुल। तो अब देख लें भावनाएं, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, भावनाएं जैसे लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, बिलीव, विश, डिज़ायर, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। तो दोस्तों इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये नहीं भावनाएं होती हैं, इसमें भावनाएं बेहतर जा रहा है। इस तरह के वर्ड होते हैं उसमें भी नहीं होगा यूज दोस्तों, इसमें क्या यूज नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। और अब देखते हैं दोस्तों सामान्य कुछ वर्ड, सीन, यहाँ पर दोस्तों सीन होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा इसे को हम नहीं देखेंगे, इसको आप भी मत देखना, आप भी इसको मत देखना, ठीक है ना। अपेयर, लुक, रेसिबल एंड कॉस्ट, रिक्वायर, बिकॉम, होप, रिफ्यूज़, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, यहाँ पर भी जो भी बेसिक वर्ड हैं यहाँ पर भी आपका आईएनजी नहीं लगेगा। अब देखते हैं हम किस तरह से नहीं लगेगा, देखते हैं। फर्स्ट दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, आई इंग्लिश नो या फिर नोइंग। अब यहाँ पर आ गया ना वही, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, 1 सेकेंड रुके दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था पहले ही। देखिए नो यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन आपको बिल्कुल आ चुका है, नो या नोविंग, आईएनजी लगा हुआ है ना। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे ना, आई के एम लगा देंगे, आई के जो हेल्पिंग और एम लगा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है ना वो इसी तरह क्वेश्चन देता है आपको, इसी तरह क्वेश्चन देता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, देखिए हमें सबसे पहले देखना है, नो यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए हम इसमें देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, देखिए रहा, सोचने वाले शब्दों में जो जुड़े होते हैं सोचने वाले शब्दों से, नो यानी जानना, तो यहाँ पर ये वर्ड दिया है, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं, यानी आईएनजी का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। क्योंकि जब आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यूज क्यों करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर क्या अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या होगा, नहीं दोनों एक साथ नहीं आ गए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल एक साथ नहीं आते, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम तो क्या उसमें सभी कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो एग्जामिनर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है ना। या तो आपको प्रेजेंट सिंपल देगा या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस देगा। तो इसलिए आपको देखिए यहाँ पर लगाना है, आई के आगे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था उसमें, याद करिए हमने क्या पढ़ा था, आई वी यू दे, यस प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल में दोस्तों एस या फिर एस नहीं लगता है ना,
उसमें यही रूल है प्रेजेंट सिंपल में। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यही रूल है। देखिए 1 सेकंड, देखिए यहाँ पर हो गया है ना प्रेजेंट सिंपल। देखिए ही सीट नेम, ये तो वर्ड्स हो, ये हो गए वर्ब्स की। देखिए रुक 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एस या फिर ई एस। अगर दोस्तों ये तो तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये प्लूरल है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। और वहाँ पर दिया हुआ है सिंगुलर, यानी ऊपर दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, वहाँ पर दिया हुआ है ऊपर। देखिए 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आई वी यू दे, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ लगाना भूल गया कि आपको यहाँ पर मुझे ऐड करना था एस या फिर ई एस, यहाँ पर मुझे ऐड करना था। तो यहाँ पर एस या ई एस मुझे यूज करना था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक आपको गलती बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे यूज, यहाँ पर करना था मुझे यूज एस या फिर ई एस लगाना था सिंगुलर में, और यहाँ पर बिल्कुल ये खाली रहता है, ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल में खाली रहता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम अपने मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन। मैंने आपको सब समझ क्या है तो आप अच्छे से देख लेना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। अब हमने अब क्या देखा था, जो आई है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या फिर एस नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। मतलब जानता दोस्तों ये नहीं पता कब से जानता है, कल भी जानता था तो आज भी जानता है, परसों जानता है, क्योंकि वो जानता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते ता आ गया ना इसमें, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें ता आ गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इन वर्ड्स को याद कर लेना, जो मैं ये वर्ड आपको बताए ना, ये वर्ड है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी टी, सी लाइक टी। दोस्तों मुझे चाय पसंद है, वह उसे चाय पसंद है। दोस्तों उसे चाय पसंद है, तो देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था। 1 सेकंड रुकिए आप, थोड़ा स्टूडेंट हमारे पास वो भी हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, सभी तरह के हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो हम सभी के लिए, हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें लाइक, लाइक कहाँ पर, भावना, यहाँ पर देख लाइक दिया हुआ है, तो लाइक आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, आई एन जी फॉर्म नहीं लगेगी, ये आप बिल्कुल मत लगाना, ठीक है ना। हम क्या यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लाइक आ चुका है दोस्तों, आज प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। सी है दोस्तों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पर हम इसको सोल्व करेंगे। सी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सी इट नेम प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती दोस्तों, उसमें एस या फिर ई एस लगता है वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई शायद, यहाँ पर मुझे करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगाना था दोस्तों, सी लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर लाइक्स आएगा, वह चाय पसंद करती है, सी लाइक्स आएगी, यहाँ पर दोस्तों गलती होगी थोड़ी, ऐसा आना था, यहाँ पर लाइक आ जाएगी, ठीक है ना। वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एस या फिर ई एस आएगा, आपको मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है ना, ऊपर अभी आप थोड़ी सी पहले बताया था ना। तो सिंगुलर में एस या फिर ई एस लगते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह चाय पसंद करती है, तो इसमें लाइक्स आ जाएगा, एस और लगेगा, यहाँ पर एस नहीं दिया हुआ है, तो इसी वजह से आप कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही इन सॉरी फॉर कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए। दोस्तों देखिए मैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही, मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी ये जहाँ आपकी ये वीडियो 1 घंटे की बने ना, वो ये 15 मिनट में कवर हो जाए, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ये कैसे हो कवर। अगर मैं आपको बहुत ही जल्दी कहूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, तो अब आपको ये क्या करना है कि आपको वीडियो अच्छे से देखनी है और अपना थोड़ा टाइम बचाना है, सॉरी अपना टाइम लगाना है इसमें, क्योंकि जिस चीज़ को हम टाइम नहीं देते वो हमारे समझ नहीं आती और नहीं वो हमें कोई फ़ायदा देती है। तो हमें टाइम उस चीज़ को देना चाहिए जो हमें
फ़ायदा पहुंचा, यानी हमारी स्टडी। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ को आप टाइम देते हो तो वो काम की नहीं है, वो आपको आपके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, दे देयर कंट्री, लव या फिर लविंग, वह यानी वह अपने देश से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भावना यहाँ पर दी हुई लव, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है दोस्तों कि इसमें प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आप डिलीट कर दो इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, यानी सॉरी इसको लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। तो इसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पे गायब कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो अब देख लें दोस्तों, दे यहाँ पर आई सिंगल सब्जेक्ट, हम किसके वजह बेस पर हमको इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल के बेस पर। हमने अभी बताया था ना आपको थोड़ी सी पहले, जो प्रेजेंट सिंगुलर, इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है प्लूरल, ही सी सॉरी आई वी यू दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर दोस्तों एस या फिर एस नहीं लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल है दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में, वो है दोस्तों आई वी यू दे के साथ तो एस या एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और एस या एस लगता है, ठीक है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ क्या लगता है दोस्तों, कुछ नहीं लगता, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे लव देयर कंट्री, तो इसमें ओनली लव आ जाएगा, और एस या एस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करा देता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों, ही इन गॉड, यानी वह ही बिलीव इन गॉड, वह ऊपर वाले में या गॉड में, ईश्वर में वो विश्वास करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बिलीव तो हमें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि बिलीव यहाँ पर दिया हुआ है, भावनाएं हमारी। तो दोस्तों भावनाओं में कभी भी बिलीविंग नहीं आएगा, क्या बिलीविंग नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि शायद ये जिनकी वीक कम इंग्लिश वीक है उसके लिए समझ नहीं आएगा, बट ये सभी के समझ आएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, बिलीव इसमें आ जाएगा दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, और ही इसमें दिया हुआ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो दोस्तों यहाँ पर एस या फिर एस लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ही बिलीव्स इन द गॉड, मैं ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ, गॉड में विश्वास करता हूँ। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है, वी दिस लेसन, अंडरस्टैंडिंग या फिर अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टैंडिंग, वी लिसन। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, वी लिसन, लिसन आपने शायद हमने ऊपर इसमें देखते हैं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है ना, 1 सेकंड रुकिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है दोस्तों लिसन वाला। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर वी के साथ क्या आ जाएगा, वी आर, यानी प्लूरल सब्जेक्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस सीजन, मैं इस लेसन को समझ रहा हूँ, इस टॉपिक को समझ रहा हूँ, और ये आप भी समझ रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है फिफ्थ। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं दोस्तों इनके जो वो देखने वाले हैं। तो अब इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों ये 6 रूल है जो इसका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको पहले करा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है दोस्तों, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।